हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आर्यम एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे कि एवरेज के जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, वो सारे क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। आपको बार बार ट्रिक और नियम नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक, तो दोस्तों अगर आप हमारे इस आर्यम एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सीखते हुए चलेंगे दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जरा स्क्रीन पर देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि शिव शंकर, गोपेश और रीना का औसत वजन 97 किलोग्राम है। देखिए 3 लोग हैं इसमें, मैंने कहा जितने लोग होते हैं उनका उसमें गुणा कर देते हैं। तो इसको लगाने का जो तरीका होता है, चलिए फिर कहा आगे, यदि रविशंकर और गोपेश का औसत वजन कितना है, 93 किलोग्राम है। ठीक भाई, यहाँ पे 93 किलोग्राम है। फिर कहा गोपेश और रीना का औसत वजन 42 किलोग्राम है, यानी कितना है, 82 किलोग्राम है। चलिए फिर आपसे कहा गोपेश का वजन कितना होगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। आइए दोस्तों, इसको लगाते कैसे हैं, इसको जरा हम लोग पहले सीखेंगे। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं दोस्तों, नंबर लिखते हैं, एवरेज लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं दोस्तों, नंबर एवरेज, फिर नंबर एवरेज। ये क्या है दोस्तों, नंबर का मतलब संख्या लिखते हैं, कितने लोग हैं दोस्तों। फिर यहाँ पे लिखते हैं कि उनका औसत कितना है। यही सब हम लोग लिखते हुए आगे चलते हैं। पर यहाँ पे जब नाम कह दे दोस्तों तो आपको ऐसा नहीं करना, चीजें वही रहेंगी। लगाना कैसे है इसको जरा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे आपके पास कौन कौन व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे आपके पास एक व्यक्ति है रवि, ठीक है। फिर अगला है गोपेश और अगला व्यक्ति है रीना। ठीक भाई, इनका औसत जो है 97 किलोग्राम है। कितना, 97 किलोग्राम। अच्छा, 3 लोग हैं तो 3 का इसमें गुणा कर देंगे हम। जब गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 3 7 21 हो जाएगा, 3 9 27 2 29, अर्थात 291 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक भाई, अब देखिए जरा ध्यान से आगे चलते हैं। रविशंकर और गोपेश, अब यहाँ पे रविशंकर और गोपेश का अगर यहाँ पे हम लोग निकालेंगे दोस्तों, तो ये लोग, इनका औसत है 93 किलोग्राम। कितना है, 93 किलोग्राम है। यहाँ पे 93 किलोग्राम दिया है। और यहाँ पे दोस्तों 2 लोग हैं तो यहाँ पे हम 2 का गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, आप सभी को पता है 2 3 6 होता है, 2 9 18 हो जाएगा। ठीक, यानी 186 किलोग्राम हो गया। अच्छा, आप इसमें से अगर बताएंगे हमें, अगर मैं यहाँ पे क्या, शिवशंकर, ठीक है, शिवशंकर, गोपेश और रीना। पहली बात तो यहाँ पे आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया था दोस्तों, यहाँ पे कौन है भाई, यहाँ पे शिवशंकर है, यहाँ पे यस रखा जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम लोग सबके पास क्या रख देंगे, यस। अगर हम जरा देखेंगे क्वेश्चन में, तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम यस यानी शिवशंकर और गोपेश दोनों को हटा दें, यानी इसका मान तो हमें दिया, शिवशंकर और गोपेश का मान 186 यहाँ पर दिया है दोस्तों। अगर इस 186 को पहले समीकरण में रख करके इस साइड ले आएंगे, घटा देंगे, तो यहाँ पे आपको किसका, रीना का भार का पता चल जाएगा। रीना के भार का पता कैसे चलेगा दोस्तों, ये दोनों का भार इसमें घटा देंगे। जब इसमें घटाएंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 11 में से 6 गया 5, और उसके बाद 8 में से 8 गया 0, फिर 2 में से 1 गया 1, तो यानी रीना का वजन कितना आ गया, 105 किलोग्राम आ गया। जब यहाँ पे रीना का वजन आ गया दोस्तों, तो अब हमें क्या करना है, आगे चलना है। गोपेश और रीना का औसत वजन 42 किलोग्राम। देखिए अब फिर यहाँ पे गोपेश और रीना का औसत वजन हमें 82 दिया है, 2 लोग हैं दोस्तों यहाँ पे, तो हम 2 का गुणा कर देंगे, तो 82 दूना कितना हो जाएगा, 164 हो जाएगा। अच्छा, जरा ध्यान से देखिएगा भाई, इसमें गोपेश और यानी गोपेश और रीना दोनों का मिला के 164 है, और यहाँ पे रीना अकेले का 105 है। जब मैं इसमें रीना को घटा दूंगा दोस्तों, तो यहाँ पे क्या बचेगा, गोपेश का, तो गोपेश का ही पूछ रहा है, तो इन दोनों का अंतर जब लेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, तो यानी 164 में से 105 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, और कितना, 59 किलोग्राम हो जाएगा। कितना, 59 किलोग्राम यहाँ पे आ जाएगा गोपेश का भार। तो यहाँ पे 59 किलोग्राम आंसर आ गया किसका, गोपेश का दोस्तों। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जरूर समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं थी यार। 3 लोग थे, तीनों को यहाँ पे गुणा किया, 291 आ गया, और उसके बाद यहाँ पे शिवशंकर और गोपेश का वजन 93 किलोग्राम दिया था, 2 का गुणा किया 186, शिवशंकर गोपेश को घटा दिए तो रीना का भार यहाँ पे 105 आ गया। फिर अगली कंडीशन में गोपेश और रीना को दोनों को यहाँ पे हमने गुणा कर दिया, तो 164 आया। इसमें से रीना का वजन यहाँ 105 था, आर के जगह पे 105 रखेंगे, घटा देंगे, तो यहाँ पे गोपेश का 105 किलोग्राम आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, सेम उसी पैटर्न पर है, इसमें आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, ABC
ए बी सी की औसत ऊंचाई 148 सेंटीमीटर है, यदि ए बी की औसत ऊंचाई 136 सेंटीमीटर है तो BC की औसत ऊंचाई और BC की औसत ऊंचाई 125 सेंटीमीटर है तो B की ऊंचाई बताना है। कोई दिक्कत नहीं, इसमें थोड़ा भी दिक्कत नहीं लेना। आइए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए पहले 3 लोग हैं यहाँ पे, A B फिर और कौन है भाई, C। 3 लोग का औसत वजन तो 148 है, तो 148 का जब इसमें हम गुणा कर देंगे, 3 लोग हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, गुणा करते हुए साथ में चलेंगे, 3 8 24 हो जाएगा, 2 बचा, 3 चौक 12, 2 14 हो जाएगा दोस्तों, 1 बचा, और 3 1 कम 3 1 4, अर्थात यहाँ पे देखिए 444 आ गया। फिर से कर लीजिए, देख लीजिए, 3 8 24 4 2 बचा, 3 चौक 12 2 14 1 बचा, 3 1 कम 3 1 4, इतना आ गया इनका कुल औसत ऊंचाई। अच्छा AB का कितना है भाई, AB का गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे हम रखेंगे AB। ठीक भाई, AB का जब हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो AB का है कितना, 136, 136 है, तो ये 2 लोग हैं तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे भाई, 36 दूना 72 होता है, तो 200 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, 272 हो गया। अच्छा तो यहाँ पे इतना सॉल्व करने के बाद अगर मैं AB का मान कितना आ गया, 272 आ गया है, तो यहाँ पे पहले वाले समीकरण में AB के स्थान पे रखूंगा तो C का मान निकल के आ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे AB को हटा देता हूँ। जब AB को हटाऊंगा तो यहाँ पे हमारे पास C का मान कितना आ जाएगा, तो हमारे पास दोस्तों C का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको जरा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे हमारे पास C का जो मान निकल के आएगा, 4 में से 2 गया 2, 14 में 7 गया 7 बचेगा, 3 में से 1 गया 2, यानी 172 सेंटीमीटर आ गया C का। ठीक, अब आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। BC की औसत ऊंचाई 125 है। आइए BC की जो औसत ऊंचाई है यहाँ पे दे रखा है, B और C की औसत ऊंचाई 125 सेंटीमीटर है। 125 सेंटीमीटर है दोस्तों, 2 लोग हैं तो 125 दूना कितना हो जाएगा, 250, कितना हो जाएगा, 250। अच्छा 250 हो गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए C का मान कितना दे रखा है, C का मान 172 है। जब यहाँ पे मैं C के स्थान पे 172 रखूंगा तो उधर ले जाके 250 में घटा दूंगा, तो B का मान कितना आ जाएगा दोस्तों। B का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इन्हीं के बीच का क्या ले लीजिए, अंतर ले लीजिए दोस्तों, अंतर ले लीजिए। तो अंतर लेंगे तो कैसे आएगा, तो यहाँ पे आप 250 में से 172 को जब घटा देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आप देख लीजिए, 250 माइनस 172 कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 8 आ गया। एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 78। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ गया, 78 सेंटीमीटर, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बी की ऊंचाई कितनी आ गई, 78 सेंटीमीटर। कोई भी दिक्कत इसमें होने वाली नहीं थी। अब देखिए दोस्तों, इतना मैं आपको लिख कर इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपके समझ में आए। लगाने के लिए तो इसको आप बेसिक तरीके से, आप एकदम आसान तरीके से जल्दी जल्दी जोड़ करके, गुणा करके, घटा करके जल्दी से निकाल सकते हैं। वही चीज करेंगे जैसे मैंने किया, बस आप फास्ट तरीके से कर पाएंगे बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ये रहा तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है भाई कि किसी मंदिर के एक सप्ताह में औसतन 75 फल चढ़ाए गए। एक मंदिर में एक सप्ताह में लगभग 75 फल चढ़ाए गए। मंगलवार को छोड़कर 8 शेष दिनों में 72 फल चढ़ाए गए। तो मंगलवार के दिन कितने फल चढ़ाएंगे, ठीक, चढ़ाए गए। आइए इसमें मैं आपको एकदम आसान तरीके से बताया हूं दोस्तों कि आपको कुछ नहीं करना। जब भी ऐसे क्वेश्चन दे, नंबर लिखना है, उसके बाद नंबर बाद एवरेज लिखना है। एवरेज का मतलब औसत होता है, फिर यहाँ पे नंबर एवरेज होता है। ये चीजें जब आप बार बार करेंगे ना, तो ये दोस्तों आपको काम में आएगा आगे बहुत जबरदस्त। ठीक, जब यक्स ऑक्स करके दे देगा तो इस चीज से तुम एकदम क्लियरिटी से निकाल पाओगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो नंबर का मतलब एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, पहली बात तो ये जानिए। तो यहाँ पे संख्या, नंबर का मतलब संख्या, कितनी संख्या हो गई, 7। 7 दिनों का औसतन कितने चढ़ाए गए, 75। तो यहाँ पे लिखेंगे 75। तो इसको हम गुणा कर देंगे दोस्तों, तो हमारा कितना आ जाएगा, 7 5 35, 7 7 49, 3 52, यानी 500 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक भाई, यहाँ पे कितना आ गया, 25 आ गया, यानी 52 आ गया, 500 कितना हो गया, 25 हो गया। अब आगे कहा कि मंगलवार को छोड़कर, अच्छा 7 दिन होते हैं, 7 दिन में से एक दिन को तुम निकाल दिए तो कितने बचे, 6 दिन बचे। वही चीज यहाँ पे एक दिन को मैंने घटा दिया तो 6 दिन का औसत कितना चढ़ाया गया फूल भाई, 72। कितना चढ़ाया गया, 72। तो इनका भी गुणा कर देंगे भाई। तो इनका गुणा करेंगे, 6 दूना 12 हो जाएगा, एक बचा 6 7 42, 1 43 हो जाएगा। अच्छा यहाँ से आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बात हमें जरा ये बताइए आप लोग भाई कि यहाँ पे कितने लोग अंतर लेंगे, अंतर यहाँ भी अंतर लेंगे। तो यहाँ पे कह रहा मंगलवार के दिन, तो एक दिन का अंतर कितना आ रहा है, एक दिन का अंतर कितना है, यहाँ पे 5 में से 2 गया, 3 आ गया, और यहाँ पे 12 में से 3 गया, कितना आ गया, 9, और यहाँ से 4 में से 4 गया, कुछ नहीं। तो एक दिन का औसत कितना आ गया दोस्तों, 1 से इसी में भाग कर देंगे, 1 से इसी में भाग करेंगे 93 में, तो हमें 93 भी आएगा, 93 ही आएगा, क्योंकि अगर 2 होता तो कुछ और आता।
या कोई संख्या और होती, लेकिन 1 से भाग करेंगे 93। तो यानी मंगलवार के दिन कितने फल चढ़ाए गए थे दोस्तों एक दिन में? तो यहाँ पे 93 आ गया। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ा भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलिए समझ में आया ना? बिल्कुल आसान तरीके से, कोई भी दिक्कत नहीं दोस्तों, बस सिर्फ नंबर एवरेज से लगाते हुए चले जाएंगे। नंबर माने संख्या होती है, एवरेज माने औसत कितना दिया गया है। नंबर एवरेज का मतलब कुल संख्या कितनी है, तो जब इसको गुणा कर देते हैं तो ये कुल संख्या निकल के आ जाती है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके स्क्रीन पर है, देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन दिया है, सेम उसी पैटर्न पर। मैंने कहा ना आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं लेना है। 10 संख्याओं का औसत यक्ष है दोस्तों, उनमें से एक संख्या 38 है। तो उसके बाद कहा यदि 38 को 19 में बदल दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे लोग तरह तरह की चीजें, बहुत सी चीजें बता देते हैं दोस्तों, ऐसा करो वैसा करो। मैं आपको सिंपल में एक क्वेश्चन इसी को समझा रहा हूँ, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ अपने मन से, अगर यहीं पे कह देता 10 संख्याओं का औसत 12 है, जरा ध्यान से देखिएगा, यहीं पे यक्ष के स्थान पे 12 कह देता, 10 संख्याओं का औसत 12 है। फिर आगे कहता उनमें से एक संख्या 38 है। 38 इसमें तो क्वेश्चन में दिया है, हम मान लेते हैं इसमें से कोई भी संख्या हम मान लेते हैं, यहाँ पे 28 है। ठीक, एक संख्या उसमें से 28 है, और इस 28 को किस में बदल दिया गया भाई? 28 को 38 में बदल दिया गया। किसमें? 28 को 38 में बदल दिया। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, नया औसत पूछे, यही तो है ना, 10 संख्याओं का औसत यक्ष के स्थान 12 मान लिया, 28 को 38 में बदल दिया गया। चलिए 28 को जब 38 में बदले, जब भी बदले तो आप तुरंत दोनों के बीच का अंतर निकाला करिए। जब अंतर निकालेंगे तो कितना आया दोस्तों? 28 20 कितना हो जाएगा? 38 कि 28 10 38। बिल्कुल सही दोस्तों, 28 10 38। चलिए तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पे ये देखा करिए बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो यहाँ पे 28 से 38 हुआ, बढ़ा था, तो हम यहाँ प्लस लिखेंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, जो यहाँ पे संख्या दिया रहे उसी से भाग कर दिया करिए। जब 10 से आप भाग कर देंगे तो कितना आ गया? 1 आ गया। अब जरा ध्यान से मेरी बातों को समझिए, एक तो आ गया। दो टाइप यहाँ बनते हैं क्वेश्चन दोस्तों, एक तो होता है जानबूझकर गलती करना, जानबूझकर, एक होता है क्या? गलती से। कैसे? गलती से। ठीक, यहाँ पे कैसे जानबूझकर गलती करेंगे दोस्तों? जानबूझकर घटाएंगे बढ़ाएंगे तो बढ़ रहा है, अगर प्लस में आया है तो जोड़ देंगे, अगर माइनस में आया है तो घटा देंगे। अगर गलती से आप हो जा रहा है, जैसे आप लिख रहे हैं जल्दी से 13 लिखे, जल्दी उल्टा सीधा हम लिख दिए उसको 31 जल्दीबाजी में। ठीक, गलती हो गई आपसे, जानबूझकर नहीं किए हैं, तो अगर उसमें गलती हुई है, अगर तो यहाँ पे, अगर यहाँ पे जैसे प्लस दिख रहा है तो वहाँ पे दोस्तों सॉल्व करने के बाद जैसे यहाँ पे 1 आया तो वहाँ पे घटाओगे। अगर माइनस में ही आता एक तो वहां पे ले जाकर के क्या करते थे, माइनस में आया तो वहां पे जोड़ दोगे, यानी प्लस में आएगा तो जोड़ दोगे, माइनस में आएगा तो वहां पे ले जाकर के घटा दोगे। कब? जब गलती होगी तब। कैसी गलती? जानबूझकर नहीं, अनजाने में, जैसे लिखने में गलती हो जाती है, लेकिन जानबूझकर गलती करोगे दोस्तों, जब जानबूझकर गलती करोगे तो अगर प्लस में आया है तो जोड़ दोगे, माइनस में आया है तो घटा दोगे, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखो दोस्तों, कहा है बदल दिया गया है, बदल दिया जाए, जानबूझकर बदलने की बात कर रहा है, कह रहा बदल दिया जाए। अगर यहाँ पे 38 है, 38 को 19 बदल दिया जाए तो नया औसत, इसका मतलब जानबूझकर गलती कर रहे हो दोस्तों, तो कम आएगा तो उसको घटा दोगे, अगर प्लस आएगा तो जोड़ दोगे। तो यहाँ पे आप सभी को पता चल गया होगा, 18 में से 19, 18 19 का अंतर क्या आएगा? 19। पहले 38 था, अब 19 हो जा रहा, घट रहा है, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो यहीं पे इस क्वेश्चन को मैं लगा रहा हूँ दोस्तों, देखिएगा आप इसको कैसे लगाया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले था हमारे पास 38, क्या था? 38, अब ये हो जा रहा है 19। तो अब आप बताओ कितना ज्यादा हो रहा है? यहाँ पे कहेंगे माइनस का 19, कम हो रहा है। जब कम हो रहा है दोस्तों तो आप क्या करोगे? इसी संख्या से पहले भाग करो, इसी से आप भाग करेंगे ये, तो आप किसमें घटाएंगे? जैसे इस क्वेश्चन में 1 आया था तो आप 10 थी वो संख्या, तो 10 में से 1 घटा देते थे, कितना आ जाता? 9 आ जाता। पर यहाँ पे किसमें घटाओगे? इसका औसत कितना है? यक्ष है। जब यक्ष है तो यक्ष में से घटाओ, तो यक्ष में से 19 बटे क्या हो जाएगा? 10। समझ में आया? ये क्वेश्चन ऐसे ही लगेगा। अब कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा, जो मैं आपको यहाँ पे समझाने का सिंगल लाइन में प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए कैसे इसको लगाना है इसको जरा ध्यान से समझेंगे। सारी चीजें मैंने आपको समझा दिया। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था दोस्तों, जब भी 38 है आपके पास, 38 दिया है तो 38 लिखना है, उसके बाद 19। अब आप देखिए घटा की बढ़ा, तो यहाँ पे घट रहा है, जानबूझकर गलती कर रहा है, तो इसमें कुछ भी नहीं किया जाएगा। जो यहाँ पे संख्या दिया है उसी से भाग कर दीजिए, उसके बाद जो कुछ आएगा
अगर माइनस में आ रहा है तो घटा दीजिए, तो माइनस में तो आ रहा है दोस्तों, पहले 38 था अब 19 आ गया, माइनस में कम हो रहा है तो यहाँ पे माइनस होगा। इनका औसत कितना था पहले यक्स, तो इसी औसत में घटाना होता है, यक्स माइनस 19 बटे कितना हो जाएगा 10, सिंगल लाइन में दोस्तों। क्लियर, समझ में आया। चलिए अब यहाँ पे आपको जरूर समझ में, अगर यहीं पे आई एक्स के स्थान पे यह अंक होता दोस्तों 10 होता तो उसमें भाग करने के बाद 1.9 वही घटा देते, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कितना हो जाएगा 19/10, या यही सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये रहा 5 नंबर क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। यदि 31x प्लस 31y बराबर 403 हो तो x प्लस y का औसत, यानी दो संख्याओं का औसत आपसे पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से बताओ दोनों में 31 है तो आप यहाँ पे 31 कॉमन कर सकते हो दोस्तों, अब इतना आना चाहिए। तो यहाँ पे x बचा और क्या बचा y बचा, ठीक है, बराबर में 400 कितना है 3 है। अच्छा जब 31 से भाग करोगे ये तो कितना आ जाएगा 13। तो यहाँ पे दोस्तों दो ही संख्या तो है, जब दो संख्या है तो x प्लस वाई का औसत अगर निकालोगे तो 13 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका औसत यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कितना, यहाँ पे औसत हो जाएगा 6.5, ठीक है। ऐसा किस ऑप्शन में है तो आपका यहाँ पे हो जाएगा भाई सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे 6.5। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उन सभी क्वेश्चनों को भी क्लियर करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन ये है स्क्रीन पर 16 नंबर, देखिए क्या कह रहा है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ध्यान समझेंगे। यहाँ पे 5 संख्याओं का औसत 76 है, यदि उनमें से पहली संख्या 4 संख्याओं के योग का 3/7 गुना है तो पहली संख्या, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एकदम आराम से समझाऊंगा। जरा देखिए यहाँ पे 5 संख्याओं का औसत 76 है, तो 5 संख्या है ABCDE तक, ठीक है। तो उसमें से कह रहा पहली संख्या, ठीक है, तो पहली संख्या हम ए मान ले रहे हैं, पहली संख्या ए है। अन्य संख्याओं, तो अन्य संख्या कौन बची बी, कौन बची भाई सी बची, डी बची और यहाँ पे ई बची। क्यों भाई 5 संख्या है ABCD, तो पहली संख्या यहाँ पे कह रहा है पहली संख्या जो है अन्य 4 संख्याओं के, अन्य 4 संख्या कौन बची BCDE संख्याओं के योग का, तो योग का मतलब गुणा 3/7 गुना है, बोलिए 7 गुना है। यहाँ पे आपको समझ में आया। चलिए इतना तो हमने यहाँ तक कर लिया, यहाँ से सॉल्व किया दोस्तों। अगर हम यहाँ से देखें तो ये क्या दिया है, तो जब यहाँ से देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे कह रहा 5 संख्याओं का औसत 76 है, तो 5 संख्या कौन कौन है दोस्तों, ए है, बी है और कौन है भाई सी है, फिर कौन है डी है और कौन है ई है। इनकी संख्याओं का औसत कितना 76 है, तो 76 है तो 76 लिखेंगे गुणे 5 संख्या है तो 5 का गुणा भी तो करेंगे, तब जाके संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा। अब गुणा करिए या रहने दीजिए, अभी कटेगा बाद में देख लेंगे। अब इस ये तो था आपकी पहली कंडीशन, इतना जो हमने सॉल्व किया। ये वाली कंडीशन मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो अच्छा इस 7 का गुणा इसमें ए में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7a हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 7a बटे, अब ये 3 है ना, यहाँ पे 3 है तो 3 का गुणा जब इसमें भाग में जाएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे ये सारी चीजें अगर यहाँ पे देखेंगे आप लोग दोस्तों, तो यहाँ पे इतने का जो मान है ना, इतने का मान ये आ गया ABCD का मान। कैसे, कुछ लोग कह रहे होंगे भाई पता नहीं कैसे यहाँ पे आ गया। मैंने कहा तिर्यक गुणा किया, मैंने 7 का गुणा इसमें ए में कर दिया, 7a हो गया बटे 3 का भाग कर दिए, इतना हो गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या बचा, तो यहाँ पे हमारे पास बी सी डी और ई, ये 4 संख्याओं का हमारे पास इतना आ गया मान। तो जहां पे 4 संख्या है BCDE वहां पे मैं इसको रख सकता हूँ 7 बटे, तो यहाँ पे a है प्लस 7a बटे मैं 3 रख सकता हूँ, बराबर में आपका 76 गुणे 5 रहेगा, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करूंगा, 3 एकम 3 7 3 10 हो जाएगा 10a और 3 का गुणा इधर हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 10 होगा, ठीक है 10a, 3 एकम 3 हो जाएगा 3 और 7 3 10, 10a हो गया। उधर कितना 3 का गुणा इधर हो जाएगा, तो 76 गुणे 5 गुणे कितना हो जाएगा 3। सिंगल लाइन में कर लेते हैं दोस्तों, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी। 5 दूना 10 हो गया, 2 से कट कर देंगे यहाँ पे, तो 2 से कट करेंगे 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, 38 3 8 24 के 4, उसके बाद 3 दूना 6 2 8 यानी 84 हो जाएगा। सॉरी कितना हो जाएगा 3 8 24 के 4, 2 बचा 3 3 9 2 11,
तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा भाई 11 आएगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 11 114 आ जाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत होने वाली थी दोस्तों, इतना बात समझ में आया। इसी क्वेश्चन को आप सिंगल लाइन में कर लेते, कुछ भी नहीं था दोस्तों। यहाँ पे जब भी ऐसा करे तो आप यहाँ पे जोड़ लिया करिए, जो गुना दिया रहे ध्यान से देखिएगा, मेरी बात समझना पहले ध्यान से। इसको सिंगल लाइन में आप करते तो कैसे कर लेते, ठीक है। कुछ नहीं करना था, यहाँ पे जो दिया इतना गुना देना तो 7 3 10 रख लेना, इसी को जोड़ लिया करो, जितना गुना दे 7 3 10 10 कर लिया करो, 10 से उसी में भाग कर दिया करो जो 5 संख्याओं का औसत 76 दिया है, बस यही खत्म हो जाएगा। 5 दूना 10, 2 से भाग कर दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16। अब कह रहा है कि पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या क्या है दोस्तों, वही आपसे पूछ रहा है। तो पहली संख्या वही होती है जो ऊपर होता है। तो कितना बटे 7 दिया था, 3/7। तो यही है आपकी पहली संख्या, 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 114 आ जाएगा, ठीक ना। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी। जब भी ऐसा देना तो ये पहली ही संख्या होती है 3/7, जो कह रहा है वही। अगर इसको शॉर्टकट में और भी अगर जानना चाहते हैं दोस्तों, तो आप इसको कैसे लगाएंगे, मैं आपको एकदम आसान कर दे रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए। यहीं पे आपको लिखना था 3/7। क्या लिखना था, 3/7। ये 3 आपकी क्या हो गई दोस्तों, पहली संख्या हो गई, और ये दोस्तों क्या है, अन्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पे देखिए कुल इनका योग कितना हो गया, 7 3 10, 10 बराबर इनका योग हो गया 7 3 10, इनका औसत इनका योग कितना होगा, एक संख्याओं का औसत 76 है, तो 5 संख्याओं क्या होगा, तो 76 गुणे 5 करेंगे तभी तो इनका योग निकलेगा। बस इसी को सॉल्व कर लेना, 5 दूना 10, 2 से कट कर दीजिए, 38 आ गया। पहली संख्या पूछा था तो 38 दिया, कितना हो जाएगा दोस्तों, 114। ये आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक। जरूर समझ में आया होगा दोस्तों, इसमें थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए ये रहा आपका यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, आप इसको देखिए और खुद से इसको लगाइए, ठीक है भाई। चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन 17 नंबर, जरा ध्यान से देखेंगे, ठीक भाई। चलिए यहाँ से मैं इसको रफ कर दिया और ये आपके स्क्रीन पर है, देखिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। जरा यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। कहा 19 के पूर्व सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। 19 के पूर्व, तो 19 के पूर्व अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है दोस्तों, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होती है 2। क्या होती है, 2। तो यहाँ पे हम लोग किसको लिखेंगे भाई, 2 को लिखेंगे, 2 हो जाएगा। उसके बाद पहली अभाज्य संख्या, 2 के बाद कौन होगी, 3 होगी। अभाज्य संख्या का मतलब कौन होती है, जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, ठीक है। तो 2 ऐसी संख्या है जो स्वयं से कटेगी और 1 से कटेगी। 3 भी है, स्वयं से कटेगी 1 से। 2 3 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस मत लगाइए, क्यों भाई, क्योंकि हम इसको बाद में अपना जोड़ लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस मत लगाइए, संख्या को लिखते हुए आगे चलते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद यहाँ पे 7 हो जाएगा। 7 के बाद दोस्तों आपका 11 हो जाएगा, 11 के बाद 13 होगा, 13 के बाद 17 हो जाएगा। बोलिए यही होगा ना। तो यहाँ पे दोस्तों आपके समझ में आ गया कि यहाँ पे संख्या आ गई। चलिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे दोस्तों, तो कुल मिला के कितनी संख्या हो गई, 2 2 4 2 6। तो इनको जोड़ लीजिए। औसत क्या कहता है, एवरेज बराबर कुल संख्याओं का योग। तो कुल संख्याओं का योग जोड़िए, 7 3 10, 10 1 11, 11 7 18, 18 3 21, 18 3 21 2, 21 2 कितना हो जाएगा, 21 2 23। तो यानी कितना हो गया, यहाँ पे हमारे पास 23 हो गया दोस्तों। 23 के 3, यहाँ पे हमारे पास 23 के 3 हो गया। तो कितना बचा है, अभी 2 बचा है, 1 2 3, 3 2 5, 53 हो गया दोस्तों। इसको 6 से भाग करना है। चलिए भाग करेंगे दोस्तों, क्योंकि 6 संख्याएं हैं इसलिए 6 से भाग करेंगे। 6 अट्ठे 48 हो जाएगा, यहाँ पे 5 बचा, ठीक है। 6 अट्ठे 48, फिर यहाँ पे आपका लगभग में 8 बार गया ना, तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर 8 पॉइंट आ गया। तो यहाँ पे 6 अट्ठे 48, 6 9 54, 6 9 54 नहीं, 9 बार नहीं जाएगा, तो लगभग में 8 पॉइंट कुछ यहाँ पे आंसर आएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलिए यहाँ पे समझ में आया। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 8 पॉइंट कुछ मिल गया दोस्तों, लगभग में आपका यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ये रहा दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए इसको क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा ध्यान से समझेंगे। कहा है 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 1 से कितना भाई, अब 50 तक अभाज्य संख्याओं का औसत कहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे दोस्तों क्या क्या अभाज्य संख्या होती है, पहले इसको हम लोग जानेंगे, तभी तो लगा पाएंगे। चलिए तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे 2 होता है भाई, उसके बाद 2 होगा, फिर क्या होगा, 2 3, 2 3 होगा,
5 होगा, 7 होगा, 11 होगा दोस्तों, 13 होगा, और कितना होगा, 13 के बाद 17 हो जाएगा, 19 होगा दोस्तों, फिर 19 के बाद आपका 23 भी आ जाता है, 23 के बाद यहाँ पे आपका हो जाता है 29, 29 अभाज्य संख्या, फिर 31 होती है, 31 के बाद दोस्तों यहाँ पे 34, 35, 36, 37 होती है, 37 के बाद 41 होती है, 41 के बाद दोस्तों 43 होती है, 43 के बाद आपका एक हो जाती है 47। तो यहाँ पे इतनी संख्याएं हो गई। तो यहाँ पे कुल मिला के इन संख्याओं को जोड़ करके दोस्तों कितनी संख्याएं भाग करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 संख्या 15 से भाग करना है। आप कहेंगे ये संख्या आएगी कितना, तो मैं आपको यहाँ पे काउंट करके बता दे रहा हूँ दोस्तों। इन सब संख्याओं को जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे 328 हो जाएगा। कितना होगा, 328, 328 बटे 15 हो जाएगा। जब इसको आप इससे कट करेंगे दोस्तों तो ये 21.867 इतना लगभग में आएगा। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन में दिख रहा है, जो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक भाई, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं और उस क्वेश्चन को भी हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आइए यहाँ पे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, देखिए इसको कैसे आप लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है, जरा इसको देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 7 के पहले 30 गुणजों का औसत ज्ञात करिए। ऐसे क्वेश्चन कराने के लिए दोस्तों यूट्यूब पर देखा हूँ, इतना ज़्यादा इसमें भीड़ भड़का, इतना ज़्यादा बड़ा बड़ा बता देते हैं, क्या बताऊं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या कौन कौन सा नियम लेकर आए हैं। आइए इसको करना कैसे, जरा इसको सीखेंगे। पहले मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर इस क्वेश्चन को यहाँ पे आंसर बताऊंगा बाद में। ठीक है, पहले क्वेश्चन क्या है पहले उसको सीखेंगे। ठीक है, पहले 1-2 क्वेश्चन आप लोग करिए, फिर आपको जब समझ में आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि देखिए क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। अगर मैं कह दूं यहाँ पे, अगर मैं कह दूं 7 के प्रथम 3 गुणजों का औसत, कितना, 7 के प्रथम 3 गुणजों का औसत बताइए। जब भी ऐसा करें ना, 7 के पहले या प्रथम 3 गुणजों का औसत, जो लास्ट में देता है ना अंक दोस्तों, इसी को एक जोड़ लिया करे। 3 दिया है 7 के प्रथम 3 गुणजों का, तो 3 1 4, इसमें एक जोड़िए, 3 1 4, 4 का आधा कर दिया करिए। 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2। बस इसी 2 का इसी में गुणा कर दीजिए, 7 2 14, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहीं पे अगर कह दे दोस्तों 10 यानी 10 के प्रथम 7 गुणजों का औसत, 10 के प्रथम या 10 के पहले 7 गुणजों का औसत, तो जो लास्ट वाली संख्या होती है जो गुणज कहता है उसे एक जोड़ करके आधा कर दीजिए, तो 7 क्या हो जाएगा, 8, 8 का आधा 4, 4 दहम 40, आंसर हो गया दोस्तों। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों, बोलिए, आपको जरूर समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ऐसे ही करना है। तो अगला क्वेश्चन कैसे यहाँ पे आपको सिखा दूं तब फिर मैं बताऊं। अगर मैं यहाँ पे कह दूं 5 के प्रथम 9 गुणजों का औसत, तो क्या करना है, 9 में एक जोड़ देना, 9 1 10, 10 का आधा 5, 5 हम 25 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन मैं कहूँ 6 के प्रथम 3 गुणजों का औसत, तो यहाँ पे देखिए 3 में एक जोड़ दीजिए, 3 1 4, 4 का आधा 2, तो 6 2 12, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सेम इसी क्वेश्चन में करना है। चलिए यहाँ पे 7 के पहले 30 गुणजों का कहा, तो हम 30 में एक जोड़ देंगे, तो 30 में जब एक जोड़ेंगे दोस्तों डायरेक्टली, तो 30 से कितना हो जाएगा, 31 हो जाए, 31 का आधा कर दीजिए या 2 से भाग करिए, बात वही आ गया। तो 15 दशमलव कितना हो जाएगा, 5। बस इसी 15.5 में 7 का गुणा कर दीजिए, 7 5 35, 7 5 35, 3 38 और 3 बचा, 7 1 7 3 10, अर्थात कितना आ गया, 108.5 आंसर आ गया दोस्तों। आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, बोलिए समझ में आया कि नहीं, डी ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन बताया कैसे करना है, आपके समझ में जल्दी से आ गया होगा। जब भी कभी कहे 7 के पहले या 7 के प्रथम 30 गुणजों का औसत, तो बाद वाली जो गुणज वाली संख्या होती है उसमें एक जोड़ करके आप आधा कर दीजिए, जो आधा करने पर आए उसी को आप पहले में गुणा कर दीजिए, यानी 15.75 को 7 में गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ गया सिंगल लाइन में। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन को आपको सिखाऊंगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये रहा आपके सामने दोस्तों 20 नंबर दोस्तों क्वेश्चन, देखिए कैसे लगेगा इसको। ये रहा, देखिए कह रहा है यदि इतनी संख्याएं हैं तो, और इनका रहा कि यदि 46, x 30, 36, 59, 82, फिर यहाँ पे दिया 68 तथा 94 का औसत दिया है आपको, 56.5 दिया है, तो यक्स का मान पूछ रहा है।
कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चनों को आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे, कुल संख्याओं का योग करेंगे। तो कुल संख्याओं का योग कैसे करेंगे दोस्तों? इन सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे, अंक अंक को जोड़ लीजिए, यहाँ तक अंक अंक को जोड़ेंगे। जब पहले दोस्तों यक्स को मत जोड़िए, जब अंक अंक को सभी अंक को जोड़ लेंगे यहाँ पे आप, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा बताइए? जब यहाँ पे आप जोड़ लेंगे तो 415 415 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 415। तो यहाँ पे जब 415 आ जाएगा आपके पास, जब सबको जोड़ेंगे, प्लस क्या हो जाएगा, यक्स। ठीक, 94 68 82 59 और इन सभी को जोड़ेंगे तो 415 और प्लस यक्स को भी तो जोड़ेंगे, यक्स हो जाएगा बटे कितनी संख्याएं हैं दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है तो 8 बराबर में इनका औसत क्या दे रखा है? 56.5 दे रखा है। बस इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 4.15 प्लस का क्या हो जाएगा, यक्स, बराबर 8 पंचे 40 हो जाएगा, 8 छंग 48, 48 4 52 के 2 हो जाएगा और यहाँ पे 5 बचा है, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों? 45, यानी 452 हो गया। दशमलव लगा है, दशमलव के बाद जीरो, इसका कोई महत्व नहीं है दोस्तों, यानी 452 बचा है। तो यहाँ पे यक्स का मान निकालेंगे दोस्तों, तो इसको घटा देंगे तो यक्स बराबर जो होगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? जब आप यहाँ पे आप घटा देंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 37। कितना आ जाएगा भाई? 37 आ जाएगा, जो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा 37। कौन सा आंसर होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। जरूर समझ में आया होगा दोस्तों। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए दोस्तों चैनल RM एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।